पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि मेन और वोमेन के एक्टिविटी के बारे में, इकोनॉमिकल एक्टिविटी के बारे में ये बताए थे कि उसमें मेन और वोमेन दोनों पार्टिसिपेशन करते हैं कि इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में महिलाएं भी काम करती है और पुरुष भी काम करते हैं, दोनों मिलके ही काम करते हैं, है ना, और देश को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, जिसमें महिलाओं का हम लोग देखे हैं कि गाँव में महिलाओं का वेजेस जो है वो कम मिलता है पुरुषों के मुकाबले में, लेकिन और भी जो गवर्नमेंट सेक्टर हो गया या प्राइवेट सेक्टर हो गया उसमें इक्वल मिल रहा है। ठीक है, जिससे हमारे देश में उनका भी भागीदारी बराबर के हुआ। उनको ग्रोथ के लिए बहुत तरह का उपाय किया गया कि उसको रिजर्वेशन दिया गया, किनको, महिलाओं को, है ना, उनको रिजर्वेशन दिया गया। ठीक है, और भी बहुत से पढ़ने लिखने के लिए स्कूल खोला गया, ये सारी सुविधाएं दिया गया। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का क्या क्या क्वालिटी है, इसके क्या क्या गुण हुए उसके बारे में। तो इसका मेनली जो है वो दो गुण होते हैं, एक क्या है, एजुकेशन होता है और दूसरा हेल्थ सेक्टर होता है। हमारा देश या कोई भी कंट्री जो है वो दो चीज़ उसके पास बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, वो जब तक वो दोनों चीज़ नहीं है तो वो उस देश का विकास संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ आंकड़े हैं जिसके हम लोग कंपेयर करेंगे कि पहले के समय में हमारा भारत किस प्रकार से था और अभी के समय में हमारा भारत कहाँ पर पहुँचा है। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का पहला जो है, ये क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का पहला पॉइंट जो है एजुकेशन, उसमें देखते हैं। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारा संविधान बना, है ना, 1950 में, तो उसके बाद जब बजट पेश हुआ, ठीक है, हमारा जब पूरी तरह से संविधान चलने लगा, तो 51-52 के समय में जो हमारा जीडीपी था उसका मात्र 0.64% ही एजुकेशन पे खर्च होता था। ठीक है, 1% भी नहीं, मात्र 0.64% उतना ही खर्च होता था एजुकेशन पर। बाद बाकी जो था वो और अलग क्षेत्रों में डेवलपमेंट में काम कर रहा था, सिर्फ एजुकेशन में नहीं होता था। उसी समय एजुकेशन पर उतना ध्यान भी नहीं देते थे। नहीं ध्यान देने का बहुत सारे रीज़न था। पहला रीज़न था कि महिलाओं को पढ़ने से उनको कोई मतलब नहीं रखा था, सोचता था, मतलब ऐसा मेंटलिटी हो गया था कि महिलाएं तो दूसरे घर में जाएगी, चूल्हा चौखट करना है, इसलिए एजुकेशन उतना मायने नहीं रखता था, है ना। फिर पुरुष लोग भी था अपने आप, उस समय गरीबी था ना, अंग्रेज लोग तो सब लूट-पाट के लेके चला गया, तो उनको पहला था कि अपना पेट पालने की ज़रूरत था, बाद में एजुकेशन था, इसीलिए एजुकेशन पे बहुत कम खर्च हुआ। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया, 2015-16 में सर्वे हुआ तो उसमें क्या हुआ कि 3% जीडीपी का खर्च हुआ। ठीक है, जीडीपी जितना हमारा देश का जीडीपी है उसका कितना खर्च हुआ, 3% खर्च हुआ। फिर और समय हुआ तो जीडीपी 3% से घट के 2.7%। कुछ ऐसे कारण होते हैं, ठीक है, ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण दूसरे क्षेत्र में, दूसरे एरिया में ज़्यादा पैसा लगाने की आवश्यकता हो जाती है ना। तो वहाँ पर एक जगह का पैसा दूसरे जगह में इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इसका क्या हुआ कि उसका परसेंटेज को यहाँ घटा दिया। वैसे भी हमारा एजुकेशन सिस्टम का स्थिति बहुत ख़राब है ना। जो 1951 से पहले और अभी जो चल रहा है वो ऐसा हम लोग का सिलेबस देखना और डेटेड सिलेबस है जी। कोई हमारे रियल लाइफ में या कहो कि जो हम लोग जो डेवलपमेंट का काम करते हैं, जैसे कंपनीज वगैरह में जाएगा काम करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर जो हम लोग बुक में पढ़े ना उसका कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, जैसे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट जाता है तो उसका जो बुक का सिलेबस हो गया, जैसे सिविल इंजीनियर हो गया तो सिविल इंजीनियर का काम है रोड वगैरह बनाना, देख रेख करना, ये सब चीज़ें होता है। तो जो वो बुक होता है ना उसका इतना बुरा स्थिति होता है उसका सिलेबस का कि ओनली थ्योरी पे ध्यान दिया जाता है। हमारा जो देश का अभी तक जो एजुकेशन सिस्टम है मेनली थ्योरी पर डिपेंडेंट है। बस लिखना है, पास हो जाना, पेज भर दो, पास हो गया, कोई एक्सपीरियंस नहीं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो नया शिक्षा नीति आ रहा है 2022-23 से, उसमें उम्मीद करते हैं कि प्रैक्टिकल को ज़्यादा वेट दिया जाए, जिससे बच्चा क्या होगा कि थ्योरी तो पढ़ेगा ही, साथ में क्या होता है कि उसको ज़रूरी है एक्सपीरियंस का।
शुरू से काम करने की उसको आदत होना चाहिए। 1951 में लिटरेसी रेट हमारे देश का मात्र 18% था। 18% होने का कारण वही है कि महिलाएं तो पूरी तरह से अशिक्षित थी, और कुछ लोग थे जो नीचे तबके के लोग थे, वो पढ़ते नहीं थे, उनको तो अपना पेट पालना मुश्किल था। इसके कारण क्या हुआ, शिक्षा नीति बहुत खराब हो गया। 2010-11 में जब सर्वे हुआ तो लिटरेसी रेट हमारा कितना हो गया, 74% हो गया, यानी कि एजुकेशन पे ध्यान दिया गया। देखो यहाँ पे जीडीपी 0.6% था, 3% तक पहुँचा, यानी कि पैसा एजुकेशन पे खर्च हुआ। तो एजुकेशन पे पैसा कहाँ पे खर्च होता है, स्कूल बनाने में, है ना, स्कूल बनाने में, कॉलेज बनाने में, ये सब जगहों पे खर्च किया जाता है पैसा। वहाँ पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, टीचर्स का वैकेंसी निकलता है, उसको वेतन देने में, तो ये सारा जो पैसा होता है वो इसी में खर्च होता है, जहाँ पर स्कूल के एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें होती है वहाँ पर। समझ में आ रहा है? जैसे देखता होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में बहुत तरह की चीज़ें आते रहता है, जैसे MDM चलता है, मिड डे मील चलता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो कहाँ से आया, एजुकेशन में ही उसको जोड़ा जाता है ना, उसका खर्च वहाँ पर ही जुटता है। तो ये हमारा लिटरेसी रेट था पूरे भारत का 2015 में 18% और 2010-11 में 74। अभी भी और बढ़ रहा है और उम्मीद करते हैं बढ़ेगा। जैसे केरल का स्थिति जो है वो 94% के आसपास उसका सबसे लिटरेसी रेट हाई है, और वही अपने बिहार का देखोगे तो 46% के 64% के आसपास हमारा लिटरेसी रेट है। यानी कि यहाँ पर पढ़ाई पर उतना अभी भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो कि एक गलत बात है। हमारे अगर कोई कंट्री बढ़ेगा या कोई राज्य बढ़ेगा, वो एजुकेशन उसके लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पूरे देश का 18% और 1951 में और 10-11 में 74% हुआ, ठीक है। अब कहता है कि मेल लिटरेसी रेट जो था वो 16% हायर देन फीमेल। अभी का जो सिचुएशन है वो अभी भी यही सिचुएशन है कि पुरुष के तुलना में महिलाएं कम शिक्षित हैं, है ना। पुरुष का जो है वो लगभग 16% के आसपास जो है महिलाओं से ज़्यादा शिक्षित है पुरुष, ठीक है। गांव में और शहरों में होता है कि उससे थोड़ा कम, क्योंकि शहर के लोग थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक। हाँ, लड़का लड़की में कम फर्क करते हैं शहर वाले, इसीलिए उनको पढ़ाई पर ज़्यादा एजुकेशन पर ध्यान देते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के अनुसार, गवर्नमेंट के जो भी है वो भी गवर्नमेंट द्वारा भी बहुत सारे ऐसे काम किया गया जिससे महिलाओं को शिक्षा प्रदान किया जाए, ठीक है। साथ साथ में जो लिटरेसी रेट हमारा कम है, जो 18% था, वो 74% होने का कारण भी वही था कि स्कूल कॉलेज खोला गया, ठीक है, और महिलाओं को पढ़ाने के लिए अलग से बालिका विद्यालय खोला गया, मतलब गर्ल्स स्कूल खोला गया। उन लोगों के लिए रहने का व्यवस्था नहीं है तो गर्ल्स हॉस्टल भी रखा गया, जिसको कस्तूरबा के नाम से जाना जाता है ना, कस्तूरबा के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर बच्चियाँ रह के पढ़ाई करते हैं, ठीक है। यानी कि महिलाओं को भी पढ़ाई करने के लिए बहुत ही सरकार के द्वारा बहुत काम किया गया, और साथ में बच्चे को जो ड्रॉप आउट हो जाते थे, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, उनके लिए भी सरकार के द्वारा बहुत सारे काम किया गया। जैसे स्कूल में MDM चलाया गया खाने के लिए, एक टाइम खाना देने के लिए, कि कम से कम इसी बहाने बच्चे पहुँचे। चावल का वितरण होता था, छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया। जो बच्चे अच्छा करते थे, फर्स्ट डिवीज़न आते हैं इंटर में या मैट्रिक में, उनको 10,000 25,000 के आसपास पैसा दिया जाता है। किसके लिए? प्रोत्साहन के लिए, कि वो उत्साह में पढ़ें, उनको सहयोग हो जाए कि वो आगे और अपना एजुकेशन को जारी रखें। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके साथ साथ ये भी लागू किया गया शिक्षा नीति कि 14 साल के उम्र तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा है ना। इसके लिए, इससे पहले अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ता है तो टीचर लोग उसको ले जाके स्कूल में दाखिला करवाते हैं, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा नीति के अनुसार ये करना ही है कि 14 साल के उम्र तक के बच्चों को पढ़ाई अनिवार्य है ना। उससे पहले अगर कोई काम करता है या करवाता है तो वो कानूनन अपराध है। ये सब रिस्ट्रिक्शन के कारण हमारा एजुकेशन का ग्रोथ बढ़ा और हमारा लिटरेसी रेट भी बढ़ा। उम्मीद करते हैं, और जैसे जापान वगैरह में देखोगे कि बहुत वहाँ एजुकेशन पे बहुत खर्च करता है
है ना, वो एजुकेशन सबसे मायने रखता है उसका। इसीलिए देखोगे कि हर वहाँ का इंसान अपने देश को बढ़ाने में काम करेगा, हर एक चीज़ नया नया चीज़ बनाने का आविष्कार करने की कोशिश करता है। एजुकेशन रहेगा तब ना, एजुकेशन ही नहीं रहेगा तो कहाँ से बनाएगा। इसलिए वो देश डेवलप्ड है। हमारे पास एजुकेशन का बहुत कमी है और हमारा शिक्षा नीति भी बहुत ख़राब है जी, है ना, बहुत बेकार है। इसीलिए और साथ में कुछ बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ टीचर्स के साथ भी प्रॉब्लम होता है। टीचर्स का बहाली ऐसे जैसे तैसे हो जाता है, जो एक्टिव नहीं हैं और जो पढ़े लिखे उतना अच्छे से नहीं हैं उनको भी टीचर्स बना दिया गया, जिसके कारण भी एजुकेशन सिस्टम में पास तो हो जा रहे हैं बच्चे, लेकिन जो क्वालिटी चाहिए एजुकेशन में वो नहीं मिल पा रहा है। तो नहीं मिलने का बहुत सारे कारण हैं। बच्चे में भी कुछ कमियां हैं, उसके गार्जियन में भी कुछ कमी है, कुछ टीचर्स में भी कमी है और गवर्नमेंट का शिक्षा नीति में भी कुछ कमी है। ठीक है, तो मिला जुला के कहा जाए तो अगर सब चीज़ धीरे धीरे सुधार किया जाए तो हमारा शिक्षा जो है वो अच्छा हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा क्या था, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें। अब हम लोग चलते हैं हेल्थ सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर में जो है हमारा जो पहले जो हेल्थ सेक्टर था वो बहुत ही बुरा था। मतलब कितना हॉस्पिटल था, देखते होंगे कि पहले सुनते भी होंगे और पढ़ते भी होंगे कि कहीं कहीं अगर गांव में हैजा वगैरह अगर फैल गया तो पूरा गांव का गांव साफ हो जाता था, है ना। सुना है कि नहीं? मतलब कोई अगर बीमारी हो गया तो पूरा गांव में फैल जाता है, डेथ होते था। तो डेथ रेट जो था वो उस समय बहुत हाई था, मतलब बहुत जल्दी लोग मर जाते थे क्योंकि उसका इलाज संभव नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था। बहुत दूर हॉस्पिटल है तो वहाँ तक जाते जाते ख़त्म हो जाएगा, रास्ता में डेथ कर गया, है ना। तो हाँ, तो उस समय डॉक्टर की कमी थी, बहुत सारी चीज़ों की कमी होने के कारण क्या हुआ था कि वहाँ हमारा जो हेल्थ सेक्टर था वो बहुत कमज़ोर था। लेकिन हेल्थ सेक्टर में भी अपना धीरे धीरे सुधार हुआ। जैसे एक हमारे पास एक डाटा है कि 2013 और 17 के बीच का हम लोग डिफरेंस अगर देखते हैं कि सब सेंटर हो गया या प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया, ये सब जो था 2013 में 1,81,139 था सेंटर बना हुआ, ठीक है, 2013 में। और 2017 में 1,87,505। तो ज़्यादा ग्रोथ अभी भी नहीं है। 81,000 से 87 हुआ, मतलब कि लगभग 6,000 के आसपास सेंटर बना, ठीक है। जितना ग्रोथ चाहिए उतना अभी भी नहीं है। इसीलिए देखते हैं कि अभी के कोरोना के समय में इतना डेथ हुआ। डेथ होने का सबसे बड़ा रीज़न था कि हमारा हेल्थ जो सेक्टर है वो अभी भी उतना मजबूत नहीं है। देखते हैं कि हॉस्पिटल नहीं है तो हॉस्पिटल नहीं है, जिसके कारण क्या हुआ, टेंट बना दिया, टेंट बना के मरीज को रखा जा रहा है। इससे पता चलता है कि अभी भी हम लोग हेल्थ सेक्टर में बहुत पिछड़े हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा आंकड़ा देखते हैं कि हॉस्पिटल 2013 में 29,274 था और 2017 में यानी 13 से 17 4 साल में मात्र कितना बढ़ा, 31,641 हुआ, यानी कि 2,000 के आसपास बढ़ा, 2,000 के आसपास बढ़ा हॉस्पिटल्स, ठीक है, 2,000 के आसपास बढ़ा। वहाँ पे बेड्स, जो हॉस्पिटल में बेड्स था वो 6,28,708 था 2013 में, और यहाँ पे 7,10,761 हुआ, यानी 90,000 के आसपास बेड्स बढ़ा। इसके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जिस तरह से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो रेट है हेल्थ सेक्टर में ये बहुत कम है, बहुत कम है। फिर कहता है रजिस्टर्ड डॉक्टर, है ना, उस समय 2013 में लगभग 45,000 थे और अभी मात्र 17,000 हैं, ठीक है। समझ सकते हो कि हमारा सिस्टम किस तरह से गिरता गया, ठीक है। 45,106 डॉक्टर थे 2013 में रजिस्टर गवर्नमेंट के अनुसार, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट डॉक्टर या फिर रजिस्टर्ड डॉक्टर के, हाँ हम डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त डॉक्टर उस समय 45,106 थे और अभी 2017 में 17,982, मतलब कितना कम हो गया। कम होने का 2-3 रीज़न है। पहला है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर थे जो उस समय डॉक्टरी का तो ले लिए प्रमाण पत्र, लेकिन वो एलिजिबल नहीं थे, मतलब डॉक्टरी सही प्रकार से नहीं कर पा रहे थे, तो उसका लाइसेंस को रद्द कर दिया गया, ठीक है। कुछ इस तरह से छँटे गए।
बहुत सारे दूसरा पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण हो गया कि जो जितना हमको वैकेंसी चाहिए डॉक्टर में उतना वैकेंसी निकल ही नहीं रहा है। गवर्नमेंट के अनुसार गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी निकाला ही नहीं जा रहा है। उस पद पर जो खाली हो रहा है पद, उसमें क्या हो रहा है, डॉक्टर को भर्ती ही नहीं किया जा रहा है ना, मतलब उस पर सिलेक्शन ही नहीं किया जा रहा है। वो बहुत रोक लगा के रखे हुए हैं, जिसके कारण। तीसरा है कि अब इतना सालों में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर डेथ कर गए होंगे, है ना, जिसके कारण ये 45,000 से 17,000 हो जाना बहुत मायने रखता है। जिसके कारण देखा अभी के हालत, जो कोरोना के समय का जो हालत हुआ हमारे देश का, वो किस प्रकार से हुआ। जो छोटे मोटे जो अनरजिस्टर्ड जो डॉक्टर थे वो बहुत बेहतर काम किए। जैसे हमारे गांव में छोटे मोटे डॉक्टर जो होते हैं, है ना जी, वो लोग अनरजिस्टर्ड, उसको इसमें गिनती नहीं है, ऐसे उसको इसमें गिनती नहीं है, ठीक है। ये गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंसी डॉक्टर जो हैं, जो लाइसेंस प्राप्त डॉक्टर हैं, उनका ये आंकड़ा है। वैसे तो देखा जाएगा गाँव में गली गली में 4 डॉक्टर मिल जाएंगे, है ना, कम से कम गली में 1 डॉक्टर तो ज़रूर मिल जाएंगे, यानी एक गांव में 10 डॉक्टर तो ज़रूर मिल जाएंगे, है ना, ऐसा सिचुएशन है। लेकिन वो अभी रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि हमारा डॉक्टर्स की स्थिति किस प्रकार है ना। अगर डॉक्टर्स ही नहीं रहेंगे तो हमारा इलाज कौन करेगा, और जब इलाज नहीं होगा तो हमारा देश बूढ़ा हो जाएगा, है ना, एकदम बीमार हो जाएगा। और जब बीमार हो जाएगा तो देश, तो हमारा कोई काम भी नहीं हो पाएगा, है ना, कोई कुछ भी काम नहीं हो पाएगा, सब सुतले रहेगा, बीमार रहेगा। कोई एक काम जो 1 दिन में होना चाहिए वो 4 दिन में होगा, तो हमारे देश का ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर कहता है नर्सिंग जो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एनएम हो गए या फिर नर्स वगैरह हो गए, उनकी संख्या जो 2013 में था वो तो लगभग 23 लाख के आसपास था, और 2017 में 28 लाख हुआ। यानी कि सिर्फ और सिर्फ नर्स लोग बढ़ा, डॉक्टर घट गए। और हॉस्पिटल में जाओगे तो देखोगे कि न जितना काम है लगभग सब नर्स और छोटे डॉक्टर हैं, उनके अंडर में जो काम करने वाले कंपाउंडर वगैरह वही देखते हैं। डॉक्टर तो कभी कभी आके देख लिया, चलो हो गया जी। इस तरह से हम लोग देखें कि ये जो हमारा पॉपुलेशन है, देखो ये सब चीज़ें जो है, एजुकेशन और हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर ये दोनों चीज़ें मजबूत रहेगा तो हमारा देश बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा, ठीक है। और ये जिस तरह से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उस तरह से एजुकेशन और हेल्थ में सेक्टर में भी ग्रोथ की आवश्यकता है। अगर ये सब चीज़ें ग्रोथ नहीं होगा तो हमारा देश जो कहे ना कि पॉपुलेशन जो है वो लायबिलिटी हो जाएगा, एसेट नहीं बन सकता है। यही कारण से एजुकेशन होगा तो जो पर्सन है, जो पॉपुलेशन है, वो एसेट बनेगा, है ना, वो काम करेगा। और अगर हेल्थ में मजबूत नहीं रहेगा तो बीमार आदमी हमारा लायबिलिटी बन जाएगा हमारे देश का, है ना। ये पॉपुलेशन है जो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा, एसेट नहीं बनेगा। मजबूत रहेगा तभी वो हमारे लिए एसेट का काम करेगा और देश को बढ़ाने का काम करता है। समझ में आ रहा है? इतना तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए।